दोस्तों अगर तो आपको साइकिलिंग का बहुत शौक है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। लाजमी इसको देखिएगा। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में ख़ास तौर पर मेरे हजरात के लिए ही बनाई है। वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्काइटस पेन इन टेस्टिस। तो दोस्तों ये एक ऐसी पेन है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। एक या तो विक्टिम ही बता सकता है कि वो इस पेन की शिद्दत को कैसे बर्दाश्त करता है, और उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द इस पेन से छुटकारा हासिल किया जाए। दोस्तों ऐसे हजरात ये जो साइकिलिंग का बहुत शौक रखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिटिंग होती है इसकी साइकिल की वो काफ़ी हार्ड होती है। कुछ ऐसी बाईसाइकिल्स होती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ पे गौर करना लाजमी ज़रूरी है कि आपने अगर ज़्यादा अरसे के लिए या डेली बेसिस पर रूटीन के अंदर आपने साइकिलिंग करनी है तो दोस्तों आपकी साइकिलिंग के लिए आपकी सीट आरामदेह होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि कम से कम प्रेशर, कम से कम जोर आपके टेस्टिस के ऊपर, प्राइवेट पार्ट पर पड़े, ताकि वो पेन और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग किस्म की चीज़ों से या चीज़ को डैमेज होने से बचाए। दोस्तों अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या ओवर वेट उठाते हैं या इसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पर भी इस किस्म की बॉल लग जाने से या बैट लग जाने से इंजरी हो सकती है। अगर बच्चे आपस में लड़ाई वगैरह करते हैं या बड़ों की भी अगर लड़ाई वगैरह या फाइटिंग वगैरह का जिनको शौक है, रेसलिंग वगैरह लड़ते हैं, तो कबड्डी का जिनको शौक है, तो दोस्तों उसके अंदर भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये एक सिनेरियो है, अगर बॉल लग जाती है या फाइट करते हुए कोई लात मुक्का कुछ इस किस्म की चीज़ लग जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर हर मुमकिन पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको बर्फ़ की टिकोर करनी चाहिए जो एरिया है इस जगह पे, प्राइवेट पार्ट पर, ताकि रिलीफ मिले। अगर तो ये आपकी अलामात बरकरार रहती हैं और दर्द की शिद्दत फिर भी रहती है, बनी रहती है, बल्कि इंक्रीज होती है, तो दोस्तों आपको फिर प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा एक तो ये काज थी जो मैंने आपको बताई, मैकेनिकल इंजरी जिसको मैंने अभी कहा। इसके साथ साथ दोस्तों एक दूसरी काज भी हो सकती है जिसमें पैथोलॉजी शामिल हो सकती है, गोनोरिया हो सकता है, या और भी किसी किस्म का कोई इस किस्म का इन्फेक्शन जिसकी वजह से टेस्टिस आपके एंड्योर हो गए हैं, स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई और उनमें पेन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में ढेर सारी मेडिसिन हैं जो इस काम को काफ़ी बेहतर तरीके से सरंजाम देती है और पेशेंट को मुकम्मल क्योर की तरफ लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि केस टेकिंग, केस हिस्ट्री इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं, एक्यूट केस के अंदर तो मामला हल हो जाएगा। अगर क्रॉनिक केस है, एक पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर साहब मेरे प्राइवेट पार्ट जेनिटेलिया पर, खासतौर पर टेस्टिस में इन्फेक्शन है, दर्द है, स्वेलिंग है, जो कि काफ़ी अरसे से है, तो दोस्तों यहाँ पर मुकम्मल केस हिस्ट्री की ज़रूरत है, जो कि फिजिशियन आई ही काम आएगी और वो मुकम्मल केस हिस्ट्री और केस टेकिंग के बाद ही प्रॉपर मेडिसिन तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ तो दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत कारामद और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन हैं जो काफ़ी कारगर हैं और काफ़ी हद तक मुकम्मल क्योर देती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुराने से पुरानी इंजरी हो या पुरानी पैथोलॉजी भी हो, उसको भी मुकम्मल क्योर की तरफ लेके जाती है। तो हम बात करेंगे अपनी पहली मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों होम्योपैथी के अंदर जो पहली मेडिसिन है उसका अगर मैं जिक्र करूँ तो पहली मेडिसिन है हमारी हेमामेलस। दोस्तों हेमामेलस के अगर हम सिम्टम्स देखें, इसके अंदर पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब हाइपोट्रॉफी पाई जा रही है, मतलब टेस्टिस का साइज इंक्रीज हो गया है। इसके साथ साथ वो हॉट है और बर्निंग सेंसेशन है, उसमें पेन स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा वो ये भी बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे इसकी यूरिन पास करने में भी दिक्कत है, और इसके अलावा अगर वो कहता है कि मैं इसको हाथ लगा के महसूस करूं तो यहाँ पर मुझे गिल्टियाँ सी महसूस होती हैं। अच्छा दोस्तों इस टर्म को कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि अगर हम अपने टेस्टिस की एनाटॉमी देखें, उसके अंदर बाकायदा आपको देखने में मिलेगा बारीक बारीक वेन्स, रगें फैली पड़ी हैं। अगर वो अक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, वो गिल्टियों की शक्ल इख्तियार कर लें, तो दोस्तों इस टर्म को कहते हैं वेरिकोसील। इसके अंदर भी हेमामेलस बहुत बेहतरीन काम करती है। पोटेंसी आपने 30 रखनी है, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पे 4 से 5 कतरे लेने और कुछ अर्सा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके अलामात इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतर आपको महसूस होगा। इसके अलावा आयोडियम भी हमारी एक पोटेंसी है जो कि इसके अंदर बहुत बेहतरीन काम करती है। आयोडियम के अंदर आप पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब स्वेलिंग पाई जा रही है टेस्टिस में, और इसके साथ साथ एंड्यूरेशन मतलब सख्ती भी पाई जा रही है। तो इन दो अलामात ये हमारी आयोडियम मेडिसिन के अंदर पाई जाती है। आप इसकी पोटेंसी 30 भी रख सकते हैं और 200 भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको 30 में यूज़ करना है तो सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली जुबान पर 4 से 5 कतरे लेंगे। अगर 200 पोटेंसी रखेंगे तो दिन में एक बार 3 से 4 कतरे डायरेक्ट जुबान पे लेंगे। इसके अलावा पल्साटीला हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, ये भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अंदर आपको आर्काइटिस में पेन मिलेगा टेस्टिस के अंदर। जो अच्छा इसकी एक ख़ास अलामत ये है कि पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब पेन मेरे पेट एब्डोमेन वाले पार्ट से लेकर टेस्टिस वाले पार्ट तक मतलब फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। और अगर वो ये भी साथ बताए गोनोरिया की भी शिकायत अगर वो साथ करता है
और ख़ासतौर पर एक्यूट स्टेज ऑफ भी गोनोरिया की, सोजाक भी जिसको कहते हैं, और साथ क्या है कि पेशाब करने में, यूरिन पास करने में दिक्कत है और कतरा कतरा करके यूरिन पास होता है, तो दोस्तों पल्साटीला यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करेगी। पोटेंसी आपने 30 रखनी है, सुबह दोपहर शाम 4 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे लेने, दोस्तों आपको बेहतरीन किस्म के नताइज मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों हर काम, साइकिलिंग जैसे मैंने अभी बताया, और क्रिकेट वगैरह खेलते हुए इंजरी आ गई है या फाइट करते हुए कोई इंजरी आ गई है, तो दोस्तों अगर इंजरी के बायस अगर आपके टेस्टिस वाले पार्ट में, टेस्टिस की जगह पे दर्द हो रही है और स्वेलिंग हो गई है, इंजरी आ गई है उधर, तो दोस्तों आर्निका 30 पोटेंसी के अंदर बेहतरीन काम करती है। इससे बेहतरीन और बड़ी मेडिसिन इंजरी के लिए, ब्लंट इंजरी के लिए कोई नहीं है, बल्कि इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है ब्लंट इंजरी में, वो भी देखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी कोई सवाल पूछना तो लाजमी पूछिएगा, मैं हाजिर हूँ। अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो जब भी मैं हाजिर हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। वीडियो पसंद आई होगा तो दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।